हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पॉजिटिविटी के साथ ज़रूर आप पॉजिटिव होंगे। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। प्रॉब्लम्स का हमें सिखाने का जो तरीका है वो बहुत साइलेंट होता है, उसकी आवाज़ नहीं होती। आवाज़ जो है वो हमारे एक्शंस की होती है। हम ही आवाज़ करते हैं, हम ही साइलेंट होते हैं। हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में चीज़ों को सीखते जाते हैं, हमारे अंदर वैसे वैसे ठहराव आता जाता है, हमारे अंदर कामनेस आती है, हमें हर चीज़ की क्लैरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पास स्ट्रेंथ और आपके आपके पास जो यूनिवर्स है उसकी अलाइनमेंट आपके पास आ जाती है, फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें अपने अपने अंदर ही झांकने की ज़रूरत रहती है। होता क्या है कि हम लोग अपने अंदर नहीं देखते हैं, दूसरों के अंदर गलतियाँ निकालने में लगे रहते हैं। ये हमारे सभी के साथ ऐसे ही है। एक टाइम आता है जब गुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, यूनिवर्स की कृपा होती है ना, जब आपका टाइम अच्छा आने वाला होता है तो वो किसी न किसी रूप में आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी, आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी की तरफ आप चलने शुरू हो जाएंगे। आप चीज़ों के साथ अलाइन हो जाएंगे। आपको अपने ही अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि यस, लाइफ में मैंने बहुत गलतियां की हैं। और ये कब होता है? जब आप अपनी फॉरगिवनेस में जाते हैं। हमारी लाइफ में जब ग्रैटिट्यूड आता है और फॉरगिवनेस आती है, तभी हम उन चीज़ों की तरफ जा पाते हैं। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, आपके मतलब किसी भी फील्ड में अगर आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, अगर तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स हैं, हमारा एक दूसरे के साथ बातचीत सही तरीके से नहीं हो रही, हम एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ऊंची आवाज़ों में बात करते हैं, तो फिर आपको अपने पूर्वजों से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। फॉरगिवनेस के थ्रू आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आप फॉरगिवनेस में जाइए, उनका नाम लीजिए। उनका नाम लेने के बाद यू हैव टू से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपने ये प्रेयर करनी है, यही 4 सेंटेंसेस की। आप जैसे ही इस चीज़ को करना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर से वैराग निकलेगा। वैराग जैसे जैसे आपका बाहर जाएगा तो आप अंदर से हील होते जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैंने कुछ अफर्मेशंस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फ्री माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फ्री माई सेल्फ। आप उसको भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक लेसन लर्न करने की टेक्निक है। जैसे ही आप अपना लेसन लर्न कर लेते हैं तो फिर वो जो ब्लॉकेज होती है वो अपने आप हट जाती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार इन चीज़ों को आजमा के देखा है, बहुत स्टूडेंट्स को बताया था, उन्होंने भी इनको अपनाया और इनसे बहुत ज़्यादा, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट की तरफ वो गए हैं। उनको हर चीज़ क्लियर होती गई, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आई है। हैप्पीनेस वो दूसरों की लाइफ में भी लेके आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक। तो हमने क्या करना है? हमने पहले फॉरगिवनेस की तरफ जाना है। जितना आप फॉरगिवनेस की तरफ जाएंगे उतना ही आपके अंदर एक टाइम पे आके ग्रेटिट्यूड आएगा। जैसे ही आपके लाइफ में आप देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड आना शुरू हो गया है, एक एक चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का आपने थैंक्स करना है। कैसे?
आपने थैंक्स इस तरीके से करना है कि जैसे लाइक आपके पास सब कुछ है, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने उसका थैंक यू करना है कि मैं इस चीज़ के तो काबिल भी नहीं थी या था, और भगवान ने मुझे कितनी अच्छी गाड़ी लेके दी। उसका मान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। अगर कभी कोई चीज़ आपसे फिर चली भी जाती है ना, वो बहुत जल्दी आपके पास वापस आएगी। आपको एक बार टेक्निक समझ आ गई, आपको पता चल जाएगा कि आपसे कोई गलती हुई है, इसीलिए वो चीज़ आपसे रूठ कर गई है। तो चीज़ें रूठ कर जाती हैं जब हमारे जो बड़े हैं वो हमसे रूठते हैं, या मनी हमसे रूठ जाती है जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं विदाउट एनी रीज़न। हम बहुत ज़्यादा उसको गलत जगह पे स्पेंड करते हैं, या घर में मतलब प्रॉस्पेरिटी जब होती है तो उस टाइम पे समटाइम्स हम बहुत सारी चीज़ों का निरादर करते हैं, तब भी ऐसे होता है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपने रिलेशनशिप का नाम बोलना है, उस पर्सन का नाम बोलना है, और इस चीज़ को मानना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना है और दिल से करना है। दिल से करोगे तभी आपके अंदर से वैराग निकलेगा। वो यहाँ से बैठे बैठे आप दूसरे की सोल को हील कर सकते हैं। वो भी इस चीज़ से आज़ादी महसूस करेंगे, उनको भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है। और आप देखना आपके रिलेशंस बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद अगर मनी को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मनी आपके बार बार लॉस्ट हो जाती है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम ऐसी आती है, उसमें भी आपने डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर मनी, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपने इस चीज़ की तरफ जाना है। जितनी फॉरगिवनेस की तरफ आप जाएंगे वो अपने आप आपके रास्ते बनते जाएंगे। आप जब फॉरगिवनेस में आ जाएंगे, दैट मीन्स आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, जो हम एक्चुअल में अपना यहाँ करने आए हैं। उसके बाद हमें हमारा जो बर्थ राइट होता है वो ज़रूर मिलता है। और ये आप कभी भी देखना, जो लोग बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं या बहुत काम होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फॉरगिवनेस के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ पाई होती हैं, वो हमेशा अनस्टॉपेबल रहते हैं और रहेंगे भी, क्योंकि वो फॉरगिवनेस की तरफ पहुंच जाते हैं। ग्रैटिट्यूड उनकी लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। तो आपने अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस से शुरू करके पीस की तरफ जाना है, ग्रैटिट्यूड को लेके आना है। ये मंथ आप सही तरीके से अगर निकाल लेते हो, ये सितंबर मंथ भी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये मेरी वीडियो जब भी आपके पास पहुंचती है ये टाइमलेस है, ठीक है। और ये एक सिर्फ मैसेज है जो मेरे कार्ड्स के थ्रू रोज़ ही निकल कर आता है। तो मैं इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ों को शेयर करना चाहती थी कि मैं आपको इस चीज़ को खुद आके बताऊं कि ये आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि आपका मनी सही नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या जो भी चीज़ आपको लगती है कि वो सही नहीं है, तो वो आपकी सही हो जाएगी। आप करेंगे तभी आपको इसका पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ठीक है। और जितनी आप इसको करोगे, आप देखना आपके रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस जो है वो हमें सिखाती है कि हम अपने आप को किस तरीके से इंसान बनाएंगे, ठीक है। आप कभी हम फिर बड़ों का निरादर नहीं करते हैं किसी चीज़ का, इवन तो ना खाने का ना मनी का, किसी चीज़ का भी हम कभी निरादर नहीं कर सकते। अगर हम फॉरगिवनेस की तरफ जाएंगे फिर हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आएगा। ग्रैटिट्यूड के साथ साथ हम अपनी सारी चीज़ों को पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए, तो आप कमेंट करके या मुझे मैसेज भेज के बता सकते हैं आपको कैसी नॉलेज और आप मुझसे लेना चाहते हैं। तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छा गाइड कर सकूँ, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकूँ। थैंक यू सो मच।